देखिए, तो यहां पर क्या हो गया कि वर्क डन इन एस्ट्रोनॉट प्रोसेस का फॉर्मूला समझ में आ गया आपको यहां पर। तो आपको देखो बेटा ऐसे याद करो, बैठ जाओ, इसको रटा मार्क रखो, के छोड़ दो, वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, ई है तो कोई बात नहीं, अगर ई को 10 में करना है 2.303, अगर पी में आओगा तो पी इनिशियल ऊपर हो जाएगा और पी फाइनल क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। कुछ कह रहे रटा मार के रखें इसको, बोलो क्लियर है क्या? नहीं, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब आप यहां पर समझिएगा कहानी को। तो आपको वर्क डन निकालना तीनों में आ गया। एक और है एडियाबेटिक, अभी आ रहा है, एडियाबेटिक के बारे में बात करेंगे भी। इधर आइए, बैठो, छोड़ो। अगर आप ध्यान से समझे नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। अब देखिए हम जैसे कि कोई, प्लीज समझिए, कोई मेटल है, मेटल बोले, अगर हम कोई मेटल ले लें या हम कोई लिक्विड ले लें, हम गैस की बात नहीं कर रहे हैं, हमने इसको हीट दिया, इसको हीट दिया, हीट लिया, दोनों बात होगी। जब हीट देते हैं तो Q इक्वल टू Q लिखना है या dQ लिखना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दिया है तो फॉर्मूला यूज होता है बेटा MS/DT यूज होता है मेटल और लिक्विड वाले केस में। M मास, S क्या है, S अभी पढ़ेंगे टॉपिक पढ़ेंगे भी। S जो है ये क्या है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बोलो हाँ है ना। हीट कैपेसिटी अलग चीज होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग चीज होती है। लेकिन यदि अगर हम बात करें, अगर आपके पास क्या है, गैस भरी हुई है, आइडियल गैस है, इसको हीट देते हैं या इससे हीट जब लेते हैं तो यहां अगर हम बात करें तो मास न लेकर हम यहां यूज करते हैं NC/DT यूज करते हैं। N जो है क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स। भाई गैस वाले केस में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स की बात होती है। ये C क्या है, C क्या है, C अगर देखा जाए इसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ गया क्या? तो ये जो है अगर आप देखें तो ये मोलर बोले, मोलर जो भी आप प्रोनाउंसिएट करते हैं अलग बात है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बोलो हाँ है ना। और DT तो आप जानते हैं चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये, समझिए बात को, ये क्या है आपका, बोलो बेटा प्लीज समझो बेटा, चेंज इन क्या होता है बेटा, टेम्परेचर। पहले पढ़ गया क्या? और ये हीट गिवन टू द सिस्टम। फिर सुनना, अगर हम मेटल की बात करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे भी दूसरा, मेटल की बात करें, लिक्विड की बात, उसमें फॉर्मूला यूज़ करते हैं MS/DT सब यूज़ करते हैं। बंद हो गया क्या, चालू किया ना? तो देखो अगर गैस आइडियल गैस की बात होती है भाई साहब, ठीक है, अगर आइडियल गैस की बात करें तो वहाँ पर DQ, सिस्टम को हीट दो या लो, तो DQ जो होता है NC/DT, N जो है नंबर ऑफ मोल, C जो है क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, और DT क्या है आपका, चेंज इन टेम्परेचर। बोलो क्लियर है क्या? इसे कॉपी करें, फिर कहानी आगे बढ़ती है प्लीज। समझ में आ गया कि MS कहाँ यूज करेंगे और MC कहाँ यूज करेंगे? समझ में आ गया क्या? यहाँ पर कुछ भाषा आप नहीं लिख लिया करिए जो आपको लगता है कि भूल भाल जाएंगे। थोड़ा सा ऐसे बैठ जाया करिए बेटा, ऐसे बैठ जाया करो। नहीं दिखता, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इसलिए हटा नहीं सकते लड़ो कि इससे फायदा भी तो है अपने को ना। और DC मतलब कंप्लीट कर लो तो टाइम लगेगा। एक अभी सेट और तैयार कर रहा हूँ, 15 सेट टोटल। अरियन की अच्छी आई है, 15 सेट है पूरे, किसके, नीट के पेपर के। तो एंडिंग में आखिरी के 1 महीने जब बच्चे का एग्ज़ाम तो वो डालूंगा। ठीक है क्या? यस। आप लोग को जितना भी टाइम मिल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इस चूँकि स्कूल जाते हैं
तो डीसी को करिए, डीसी को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपकी बच्ची बैठी हुई दीप्ति, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं उसके अगल बगल क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि देखो ऐसे आया तो क्या करना, ऐसे आया तो क्या करना। मतलब आपको 10 बुक नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या क्लियर है? आओ, नहीं उसको बैठ रही है, जिसको टाइम मिले, मना थोड़ी है, 76 तक हो गया है, अब चालू हो गया अगला। देखो क्लियर है क्या बच्चा? पार्टी आइए अब समझो। अगर हम बात करें गैस वाले केस में, सुनिएगा, आपने बोला कि सर dq, मैंने बोला कि भैया NC dt होता है। समझिए, अगर ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जो C है, वो दो प्रकार का होता है। फिर डालेगा टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हो गया? ये 2 टाइप्स के होते हैं। देखो बेटा, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, आपको याद होगा जब स्कूल में पढ़ाया जाएगा, मैंने पढ़ाया तो नहीं गया ना स्कूल में भी, तो ये सब पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। देखो बेटा, अगर हम बात करें, बेटा सुनो बेटा प्लीज, एक CP होता है, सुना है से, और एक होता है CV। ध्यान रखिएगा, CP, दूसरा क्या है आपका CV। CP जो है क्या है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तब की बात होती है। CV का है जब प्रेशर, सॉरी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। लिखो नंबर 1 CP, CP। बोलो, देखो, इफ प्रेशर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट क्या होगा कि पिस्टन पर से कोई मास वगैरह को नहीं हटाया जा रहा है ना। इफ प्रेशर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, देन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is represented by CP. Molar specific capacity is represented by CP. बोलो क्लियर है क्या? उसमें क्या करेंगे, लिखेंगे सेकंड में वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट इधर हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट इधर, तो लिख लो CB। वही, इफ वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम कहाँ कांस्टेंट था बेटा, आइसोकोरिक में है ना। इफ वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, then molar specific heat capacity is represented by CV, is represented by CV। हो गया? यस। अब देखिएगा, अब कहानी को समझे बच्चा, पढ़ी तरह। हमने कहा अगर मान लो P कांस्टेंट है, समझिए बेटा, स्टार्ट हो गया। यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस की। आप समझिएगा बच्चा, पढ़ी। हुआ ये कि समझिएगा, ये यहां पर ये पिस्टन लगा हुआ है ना। पिस्टन मैंने मास रखा है 1 2 3 4 5। यहां पर भी पिस्टन पे जो मास है अभी भी कितना है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है कि इस केस में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। यहां का बेटा टेम्परेचर कितना है, T है, और यहां का टेम्परेचर हो गया T प्लस dt। कहानी समझिएगा, T प्लस dt। यदि मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ये बताओ कि चेंज इन टेम्परेचर, आपका जवाब होगा कि ये फाइनल होगा और ये क्या होगा, इनिशियल। तो आपका जवाब आएगा मेरे हिसाब से इतना माइनस T, और ये आ जाएगा dt आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, ठीक। अब कहानी आगे बढ़ती है। देखिए, आप टेम्परेचर क्यों बढ़ा, यानी इसको आपने क्या दिया, हीट दिया, हीट दिया। तो वो हीट दिया तो फॉर्मूला तो होता है NCDT, लेकिन प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। यहां पर ये कहलाएगा, ये
जो हीट दिया वो NCP क्या हो जाएगा, DT हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। और अभी मैंने बताया था देखिए कि भैया आइसोबेरिक प्रोसेस में, आइसोबेरिक प्रोसेस में ध्यान दीजिएगा, आइसोबेरिक प्रोसेस में ध्यान रखो अपन ने वर्क निकाला था, अपन ने वर्क निकाला था। याद करो क्या क्या था वो बताइए। वो था P डेल्टा V था और वो NR क्या था, डेल्टा T। बोलो हाँ ऐसा कुछ था कि नहीं था? ये तो था। यस। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो DT यूज कर रहे हैं, डेल्टा यूज कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे करो, देखो ध्यान से समझो। अगर इसको इंटीग्रेट कर दें ऐसे करके, अरे बोलो यार, ये हो गया N और ये हो गया CP और ये क्या हो गया DT। बोलो क्या हो जाएगा, T इनिशियल से T फाइनल। अब ये DQ क्या लिखा जाएगा, DQ को लोग ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा Q लिखा जाएगा। अरे फाइनल माइन जो DQ है इंटीग्रेट करोगे, Q इनिशियल है और Q फाइनल, तो DQ क्या बन जाएगा, Q बनेगा और फिर Q इनिशियल से Q फाइनल। यहाँ पर क्या लिखोगे, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, इसको क्या लिखोगे, DQ नहीं लिखोगे? अरे बोलो यार, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इसको DQ लिखा जाएगा, इसको NCP, DT क्या बनेगा, T। बोलो यार, और T और उसके बाद ये क्या लिखा जाएगा, अच्छा बताइए, अच्छा T इनिशियल और T फाइनल। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यार भाई साहब नींद आ रही है आपको? हैं, सो लीजिए, जबकि मान लीजिए एक, ठीक है, आइए नहा लीजिएगा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता है, सुबह स्कूल जाते हैं। देखिए तो जहाँ T लिखा है वहाँ पे क्या जाएगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल। बेटा रुको, अब बताओ क्या हो जाएगा, तो डेल Q, बोलो कितना आ गया, NCP डेल T। बोलो हाँ है ना। तो इसको कभी हमने कहा है, इस चीज़ को ऐसे भी लिखा रहता है, Q इनिशियल से कहाँ जा रहा है, फाइनल, या A से B जा रहे हैं तो यहाँ A to B लिखा रहता है, ठीक है। फैशन है बेटा, कुछ नहीं हुआ, देखो तो N ये कितना हो जाएगा DT। अब बताओ क्या हुआ, प्रोसेस कौन सा चल रहा है, यह आइसोबेरिक बेटा। तो उसमें जो उसमें आइसोबेरिक प्रोसेस, बोलो हाँ है ना। आई समझ में आ गया क्या? वैसा W लिख रहा था मैं, W को P डेल्टा B गलती से लिख दिया था, है ना, लिखा था मैं, गलत लिखा था। P डेल्टा B वर्क डन था ना वो, तो ओ बता, बोलते भी नहीं आप लोग यार। चलो रुको, बताओ क्या आ गया, हीट कितना आया, हीट कितना आया, NCP डेल्टा T। नहीं समझ में आया क्या, किस में? हाँ तो लिखो बेटा, आइसोबेरिक प्रोसेस में heat given to a system in isobaric process। थोड़ी सी हेडिंग डालते जाए अपन, भाई क्लियर तो है। heat given to the system in isobaric process। ठीक है, एडिटिंग करना मुझे अच्छे से आता है ना, एडिटिंग करना तो और अच्छा, जैसे बीच में लिखेंगे टाइम जो है एक कट कर देते और ज़बरदस्त हो जाता है। उसके लिए लेकिन बहुत तगड़ा सिस्टम चाहिए होता है एडिटिंग के लिए। हो गया क्या, क्या हो गया, पेन ख़त्म? अरे आप लिख रहे हैं भाई साहब, मजाक थोड़ी है। हो गया, चल सुनो बेटा, बच्चा बर्थडे हो गया। अब नोट डाल लीजिएगा, अब इसके बाद नोट डालिए बेटा, नोट डालिएगा, इसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ाएं, नोट डालिएगा इसके बाद। गिर मत जाना बेटा, मैंने कहा वो तो एंडिंग में आ गई तो मैंने कहा गिर ना जाए, वहाँ जाके फिर पोज ऐसे वाला ऐसे सेल्फी ला चालू कर देंगी, है ना। ठीक बच्चा, लिखो बेटा, खींच लिख लो, हो बेटा। चलो अच्छा बेटा, एक बात बताइए, बच्चा पार्टी थोड़ा बोर्ड पर आइए, इधर आइएगा, लड़ो, सुनो
आप कहानी समझो। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, देखिए अब देखो नोट लिखना, वर्क डन इन, ये बताइए आइसोबेरिक प्रोसेस। अगर मैं कहूं कि आइसोबेरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, तो आप कहोगे कोई मजाक वाली बात नहीं है, इनिशियल टू फाइनल। आप बोलोगे सर क्या चाहते हो ऐसे लिखना, मैंने कहा सर दो प्रकार से आप लिख सकते हो। अगर मैं कहूं कि हीट गिवन टू द सिस्टम इन आइसोबेरिक प्रोसेस, तो आप बोलोगे सर इसको आप एनसीपी आप डेल्टी लिख सकते हो। अगर हम बात करें बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ, क्या बात कर रहे हैं बेटा अपन बताइए, थर्मोडायनेमिक्स। बोलो क्या होता है, जो हीट हम सिस्टम को देते हैं बेटे वह दो पार्ट में जाता है, एक तो वर्क में जाता है और एक जाता है कहाँ, चेंज इन क्या है, इंटरनल एनर्जी में। डेल्टा यूज़ कर लिया मैंने, हर तरह डेल्टा चला, डेल्टा यूज़ कर लिया। कोई प्रॉब्लम बच्चों को? प्लीज़ सुने, प्लीज़ सुने। ये बताइए डेल्टा यू कितना हुआ, Q इनिशियल टू फाइनल माइनस W इनिशियल टू फाइनल। समझिए ना, मेरे पास करेगा और मजा आया करने में भी। डेल यू ये कितना भाई साहब, NCP डेल टी माइनस, इसे क्या क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं उसमें से, ये लिखो चाहे ये लिखो। हमने क्या लिखा, NR, अगर क्या लिखा डेल टी। बोलो क्लियर है क्या बात मानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, लिखेंगे ही, अभी लिखेंगे ही। सही है बेटा? अब ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन और, एक और नोट लिखेगा इसके बाद बच्चा, इसको एक और नोट। देखो बोलो, बात करें बेटा। बच्चों एक बात बताइएगा, लिख लीजिए, गुस्सा मत होइए, कोई गुस्सा मत हो, कुछ लिख लीजिए। हो गया क्या? रास्ता गुस्सा होने लगी, अब दौर चल रहा है इस समय, है ना? हाँ हो बेटा बच्चों, चलो। अच्छा बेटा एक बात बताओ, सोच कर थोड़ा सा, अच्छा हम पढ़ रहे हैं मेयर्स फार्मूले की ओर, नाम सुना है? CP माइनस CB इक्वल टू R। कोई बात नहीं, आप सुनिएगा, समझिएगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझिए। बच्चों इधर आओ, देखो ये बताओ, क्या मैंने आपको बोला? बिल्कुल बोला, बता रहा हूं ना कब बोला। काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, सिंपल गैस, क्या यू लिखते हैं इसको? क्या उसका फॉर्मूला जो है F/2 nRT होता है? नहीं बोला? इसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस को हमने क्या आपसे कहा था कि इसी को हम लोग कहेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, आइडियल गैस। F/2 इसी का नाम, और बोलो हाँ है ना? वही जैसे भाई जैसे आपको यहाँ कुछ और नाम से बुलाया था, घर पे कुछ और नाम से बुलाते हैं तो आप एक ही ना, ठीक है? ठीक है, आइए कहानी से समझते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये बताइए इनिशियल इंटरनल एनर्जी, अब हम ये वाला सब यूज़ करेंगे, बात समझ में आया क्या? ये इसमें R कहाँ है? इंटरनल एनर्जी, बोलो हाँ है ना? मैं खोज रहा था, देखिए UI क्लियर है क्या? ये आएगा F/2 nRT इनिशियल। प्लीज देखें, प्लीज जेंटलमैन, अगर हम बात करें फाइनल इंटरनल एनर्जी U फाइनल, समझिए गड़ा जाएगा, F/2 nR। ये अब कहानी देखो, अगर मैं आपसे यहां पर ये कहूं
बेटा चेंज इन, ध्यान दीजिएगा, इंटरनल एनर्जी। चेंज हमेशा होता है बेटा U फाइनल माइनस, रुकिए बात, रुकिए, हो गया ना। सुनो इसको, ये जो लिखा है ना बेटा, याद रखना ऐसे लिखा रहता है, ऐसे भी लिखा रहता है कि इनिशियल से कहाँ जा रहा है, फाइनल पे जा रहा है, A से B इनिशियल फाइनल से लिखा रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि डेल U भी होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। बच्चों प्लीज, अगर मैं डेल U बोलूँ तो क्या आएगा, आई थिंक F U फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F/2, एन आर कॉमन ही ले लो यार, T फाइनल माइनस T इनिशियल, डेल U F/2 डेल T। बोलो हाँ है ना, इतनी बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर। इसे कॉपी करें नोट डालकर, ताकि मैं अपनी भाषा बोल पाऊँ क्या बोलना चाहता हूँ, फटाफट करें। हो गया, ठीक। लिखें इसमें, इफ ध्यान से रखिएगा, इफ चेंज इन टेम्परेचर, इफ चेंज इन टेम्परेचर, मैंने ये नहीं कहा इनिशियल फाइनल, मैंने कहा चेंज इन टेम्परेचर इज 0, इफ चेंज इन टेम्परेचर इज 0। एक मिनट, क्या मैं ऐसा कह रहा हूं कि डेल टी 0, क्या मैं ये कह रहा हूँ T फाइनल T इनिशियल ऐसा बोल रहा हूँ, हाँ, अरे ये 0 मतलब ये हुआ ना शब्द। क्या वे मानते हैं, एक मिनट को, कि चेंज इन, प्लीज जेंटलमैन, इंटरनल एनर्जी डेल U, क्या वो भी 0 होगा, हाँ, क्योंकि ये डेल U जो होता है डेल T होता है, वो 0 होगा, नहीं होगा, कॉपी करो फिर कहानी बढ़ती है ना, बिल्कुल अलर्ट मोड पे आ जाइएगा, बिल्कुल अब बात समझिएगा, है ना, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ना होने पर। हम मैथ्स फॉर्मूला समझ रहे हैं, लिखेंगे भी भाई साहब, लिखेंगे भी, समझेंगे क्यों, क्लियर है क्या। आइए अब पहले कहानी को समझिएगा कि कहानी क्या है। आइए कहानी ये है वो समझिए बेटे, ये एक पिस्टन है, मतलब पिस्टन ऊपर लगा हुआ है, ये समझिए बात को बेटिया, बेटे समझो। यहां पर मैंने 1 2 3 4 रखा हुआ है, आप कहानी समझिए भैया। यहां पर ना बिल्कुल समझ में आया, नहीं आया तो हाँ नहीं, ये ऐसे 1 2 3 4, क्या लग रहा है आपको, क्या दोनों केस में प्रेशर सेम है, हाँ। 1 2 3 4 प्रेशर सेम है, यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये जो चल रहा है इस समय, ये आइसोबैरिक प्रोसेस की बात हो रही है बच्चों, ठीक। हमने क्या कर दिया, सिस्टम को हीट दिया, हमने सिस्टम को डेल क्यू हीट दिया, बात समझिए, डेल क्यू हीट दिया, कहानी को समझिएगा नहीं, ठीक है। इसका टेम्परेचर T इनिशियल से T फाइनल हुआ, तो बच्चों कुछ कंफ्यूजन आता है, समझिएगा, T इनिशियल से T फाइनल हुआ, क्लियर है क्या, कहानी समझिएगा। ये इनिशियल वैल्यू में समझाने हिसाब से बात कर रहा हूँ 10 डिग्री सेल्सियस है, समझाने की बात कर रहा हूँ बस, और फाइनल वैल्यू मैं आपसे कह रहा हूँ कि 40 डिग्री सेल्सियस है, समझाने के साथ बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ये कौन सा प्रोसेस है अगर ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर मैं आपसे बात करूं हीट गिवन टू सिस्टम
अगर हम बात करें इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसो सॉरी वहाँ पीछे हाँ नहीं सॉरी बोला बेटा, सॉरी मतलब होता है कि गलती हो गई है। आइसोबेरिक क्या है प्रोसेस। क्या आप इस बात को मानते हैं कि प्लीज़ बेटा डेल क्यू, क्या इसको एन सी पी डेल्टा टी लिखना चाहिए? डेल्टा टी क्या चाहिए था यहाँ पर? इस केस में अगर मैं आपसे कहा डेल्टा टी तो आप बोलेंगे सर 40 - 10, आप बोलोगे सर 30 डिग्री, यही बोलोगे। मैंने इतना सिस्टम को हीट दिया, नहीं आया क्या? कहानी समझे बात, ठीक है जरा ये हाँ नहीं बोलना ऐसे बिना वजह, आप सब कुछ हवाबाजी नहीं। यहां पर क्या हुआ वो देखो, यहां पर ये यहां पर ऊपर 1 2 3 4 रखे थे, लेकिन मैंने यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 पता नहीं 8 रख दिए। मैं हीट दे रहा हूं यहां से, मैंने डेल क्यू हीट दिया, लेकिन भाई साहब इसके मैंने वॉल्यूम को चेंज ही नहीं होने दिया। हल्का सा हीट दिया, हीट अंदर गया, ये एक्सपेंड होना चाह रहा था, मेरे ऊपर मास रख दिया, फिर बैठ गया, फिर अंदर हीट गई, थोड़ी सी हीट गई, फिर एक्सपेंड होने की बात करा, फिर मास रख दिया, फिर चला गया ऐसे। मतलब क्या हुआ, लगातार मास क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इससे वॉल्यूम ना बढ़ने पाए। आया क्या? कहानी पकड़िएगा। यहां पर ये जो है ये बात हो रही है आइसोकोरिक प्रोसेस की बात हो रही है, अक्कल लगाओ। यहां पर टी इनिशियल डैश, यहां पर टी फाइनल डैश, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बताइए टी इनिशियल डैश, डैश नहीं डैश, देखो यहां पर ये है 5 डिग्री सेल्सियस, कितना बेटा 5 डिग्री सेल्सियस, ये जो है ये है 35 डिग्री सेल्सियस हीट देने के बाद। मुझे एक बात बताओ चेंज कितना आया? 35 - 5 30 डिग्री सेल्सियस। कहानी समझना, चेंज कितना आया बेटिया? सुन, चेंज फाइनल मास इनिशियल, सुनो एक मिनट प्लीज प्लीज लड़ो। क्या 10 और 5 क्या दोनों के इनिशियल टेम्परेचर सेम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या दोनों के फाइनल सेम है क्या? नहीं। लेकिन भाई साहब दोनों के चेंज क्या है? सेम है। कहानी समझिए, यहीं पर कहानी यही थी। मुझे एक बात बताओ, आपने तो सिस्टम को हीट दिया, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये बताओ इस वाले में आइसोबेरिक वाले में, अगर मैं आपसे कहता कि चेंज इन, ध्यान रखना बेटा नहीं आया तो हाँ मत बोलो, सीधी सी बात है, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहां कितना दिया है मैंने? डेल क्यू, वहां ना 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 बिल्कुल गलत, ये डेल क्यू डैश है। याद रखिएगा, मतलब ये अमाउंट भी सेम नहीं है। सेम क्या चीज है? चेंज इन टेम्परेचर नहीं सेम भाई साहब, चेंज, यस। देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या आप उसको ऐसे कहेंगे डेल यू? बताइए फॉर्मूला क्या होता है? F/2। हाँ, इसमें भी n मोल है, इसमें भी n मोल है, ये तो एक ही है, n मोल क्या, ये n मोल है, n मोल, बोलो हाँ है ना। अब बताइए डेल यू क्या होगा? F/2 n r डेल टी, चेंज, ये बोलो हाँ है ना। अगर मैं इसमें कहूं भाई साहब, इसमें कहूं कि ये बताइए चेंज इन, बोलो भाई साहब इंटरनल एनर्जी, तो आप कहेंगे सर डेल यू, इसमें डैश नहीं लिखेंगे। पूछोगे क्यों? पूछो। ये जो है आप देखिए, बता रहा हूं ना, कब पूछोगे तो बता रहा हूं ना, F/2 n r डेल टी। भाई साहब दोनों में सेम टाइप के गैस है, ठीक है, बोलो इसमें सेम ही है, तो F दोनों का सेम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम ही होगा। बोलो नंबर ऑफ मोल सेम लिखे हो मैंने, डेल टी दोनों में क्या है? सेम है। चेंज इन टेम्परेचर इनिशियल फाइनल सेम नहीं है, बोलो हाँ है ना, यही सेम है। इसलिए आप यहाँ डेल यू की वैल्यू क्या होगी? F/2 n r डेल टी, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आगे भाई? F/2 n r डेल टी होगा। हीट आपने इसमें डेल क्यू दिया, उसमें डेल क्यू डैश दिया है। बेटे सुनो, नहीं चला इसमें कोई पहले पढ़ा क्या? अच्छा अब बताओ, क्या ये हीट देने पर, बेटिया सुनो यार, हीट देने पर क्या
टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यस, मतलब डेल यू है। क्या ये ऊपर जा रही है, यस, यानी वर्क भी हो रहा है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर हम बात करें, अब बताइएगा वर्क डन बाय सिस्टम, बोलो हाँ है ना, क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर W इनिशियल टू फाइनल, आप बोलेंगे सर हम तो लिखेंगे P डेल V लिख सकते हैं, या आप कहोगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी इस समय ऊपर पिस्टन जा रही है, ऊपर पिस्टन जा रही है, बेटा सुनो यार, ऊपर पिस्टन जा रही है, नहीं समय तो हाँ मत बोलो, ऊपर पिस्टन जा रही है मतलब वर्क हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, यानी डेल यू भी कुछ न कुछ है, हीट दिया, जो हीट दिया वो ये होना चाहिए, यस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये होना चाहिए, ऊपर गई है वर्क ये होना चाहिए। आगे इधर ये क्या कर रहा है, इधर कुछ चिल्ला बढ़ा के, छोटा हो जाओ, हाँ बोलो क्लियर है क्या? हाँ पहले पढ़ा गया यहाँ पर, समझिए बात को। आइए कहानी समझिए बेटे, सुनो लाडो, अब सुनते नहीं बात, हमारे घर में कोई नहीं सुनता बेटा, यहाँ तो आप लोग सुन लिया करो यार प्लीज, घर में कोई नहीं सुनता बेटा। देखो जरा एक मिनट, क्या आपको समझ में आ गया? डेल यू दोनों में सेम लिखे जाएंगे, क्या दोनों डेल क्यू सेम होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपने जो इसमें डेल क्यू दिया है, बात सुनो पहले एक मिनट, अगर हम बात करें हीट, बेटिया सुनो यार, हीट गिवन टू सिस्टम, जिसको आप कह रहे हो डेल क्यू डैश, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये एन सी वी क्या कहलाएगा? डेल टी, बताया था मैंने, बोलो हाँ है ना, एन सी वी, एन सी पी किसमें? प्रेशर कांस्टेंट, एन सी बी वॉल्यूम कांस्टेंट, बोलो हाँ है ना। आप ध्यान देना, आप ध्यान देना, नहीं बात है, कितनी बात समझा पे बच्चों को मैं, बोलो हाँ है ना। इधर देखो मैं यहाँ लिखा हूँ, बस अब देखो कहानी समझ में आ गई आपको, बोलो प्लीज बेटा, लाडो सुनो, देखो इन केस ऑफ आइसोबेरिक, गुस्सा कोई नहीं होगा बेटा इस समय, प्रोसेस आइसोबेरिक प्रोसेस, इसकी बात हो रही बेटा। मैंने कितना हीट दिया लाडो? डेल क्यू, देखो ध्यान से, डेल क्यू कितने का वर्क हुआ लाडो? इनिशियल टू फाइनल का वर्क हुआ, डेल यू कुछ न कुछ हुआ, अपन डेल यू लिख सकते हैं प्लस डेल यू, एग्री? ठीक, ये आइसोबेरिक कर रहा है, डेल क्यू कौन सा वाला होगा? ये वाला, ठीक है लिखते हैं, एन सी पी डेल टी, ये वाला कितना होगा? एन आर डेल टी, बोलो हाँ है ना, नहीं है बच्चों को, पक्का? इधर क्या लिखा हुआ है? डेल यू, बोलो हाँ है ना। रुको कहानी आ रही है, ये क्या लिखा है? डेल यू, अब कहानी यही पे पूरा है, यही है सस्पेंस, समझो बात को। आओ बेटा सुनो, आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर आप देखें तो आपने सिस्टम को हीट दिया, एक मिनट, कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक, लिख चाहता हूं, ये बताओ वर्क डन बाय द सिस्टम, आइसोकोरिक में क्या होता है? जीरो, कोई ऊपर हुआ ही नहीं। ये बताइए, अब लगा दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हीट गिवन टू द सिस्टम, आइसोकोरिक बताओ क्या हो जाएगा? W, ये बोलो हाँ है ना, प्लस डेल यू, ये क्या होगा? ये एन सी वी डेल टी, ये होगा जीरो, ये होगा पता नहीं क्या, लिख देंगे अभी। क्या ये बताइए, एन सी वी डेल टी को डेल यू बोल सकते हैं? नहीं आया क्या? एक मिनट, पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये डेल यू वहां रिप्लेस कर सकते हैं, यस यस यस, तो ये वाला डेल यू, ये वाला डेल यू सेम है, क्यों? दोनों में चेंज इन टेम्परेचर क्या है? सेम है। नहीं आया, आपका ध्यान कहीं और था, क्या बताइए क्या आया? अच्छा बता दीजिए, ऐसे आंखों मत देखिए मेरे, कुछ नहीं दिखेगा, नहीं आया ना? तब आंखों में सब आंखें बोलते, कितने कभी लोग बताते हैं तेरी आंखों में, तेरी आंखों में, वो आंखें सब बोलती है बेटा। इधर देखिए, आइसोबेरिक प्रोसेस, प्लीज समझिए, आइसोबेरिक प्रोसेस देखो ये होता है बेटिया, अब देखो अब ये अलग बताने लगी, देख नहीं रे मेरी आंखों में भी है, देखो देखो कहानी चल रही है उनकी, इधर देखो
देखो मेरे इधर आओ, इधर आओ, बता देते हो, इधर आओ। तो ऐसा मत, आइसोबेरिक प्रोसेस में ये हीट वाला फॉर्मूला आ गया, यस, ये इंटरनल चेंज हुआ, ये वर्क हुआ। आइसोकोरिक में वर्क डन होता ही नहीं है, दोनों में चेंज इन टेम्परेचर क्या रखा है, सेम रखा है, इसलिए इसका डेल्यू क्या लिखा जाएगा, सेम लिखा जाएगा। बट उसमें अलग हीट देंगे, इसमें अलग हीट देंगे। अगर इसमें बस मैं कह रहे हैं, अगर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स यहां लगाते हैं तो डेल क्यू डैश क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा ना, ये तो होगा एन सी वी डेल टी। फर्स्ट लगाएं तो ये इसके बराबर होता है, नहीं आ रहा क्या, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू यहां से कॉपी किया, ये 0 लिख दिया, ये लिख दिया, बोलो है ना। अब ये बताओ इन केस ऑफ आइसोबेरिक प्रोसेस में तो ही काम करेंगे। ये कितना है उधर, ये कितना है, ये क्या लिखा जाए, अब ये क्या लिखा जाए, हाँ नहीं बिल्कुल ये तो लिख ही सकते हैं, ये और ये तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन देखा जाए तो ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है, एन सी वी डेल टी के बराबर आ रही है, नहीं आया क्या। तो यहां पर इसको हम देखिए प्लीज, एन सी वी डेल टी, एन कहां गया, एन आर डेल टी, आखिरी स्टेप प्लीज देख लो। यहां पर एन सी बोलो, वी बोलो क्या आ रहा है, डेल टी, ये तो है, कहा, अरे हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी, चलिए और समय आ गया, एन डेल टी बाबा है क्या, सी पी इक्वल टू, बच्चों को मेरे समझ में आ गया, आर प्लस सी वी, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, बोलो हाँ है ना। ये जो ताम झाम चल रहा था, ये चल रहा था मेयर्स फॉर्मूला, मोस्ट पता नहीं इंपॉर्टेंट कितना। एक मिनट, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, पक्का चालू हो जाए, कल बात करेंगे इसके आगे कहानी, ठीक है, लिख लें, समझिएगा कह क्या रहा है बच्चा। ये देखिए विश्वास का, जब मैं अपने पढ़ता था मुझे ये समझ में आता है कि चीज क्या है, यहाँ पर लड़ू जा, बैठो जा, लड़ो, सही कर दो इसको, हल्का हो गया था ये। देखो ये कंफ्यूजन होता है कि यार इनिशियल सेम है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ चेंज सेम है, समझिए बात को, और कैसे रिप्लेस किया गया डेल यू की वैल्यू को समझिए। फिर बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, धन्यवाद। इसका शटर गिरा दिया जाए, हाँ।